हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल ज़ीरो, लेकिन नेट चार्ज ज़ीरो होने के बावजूद भी किसी पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि उनके बीच एक सेपरेशन होता है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, एक सेपरेशन होता है, और उस सेपरेशन की वजह से किसी पॉइंट पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन वो बीच का सेपरेशन यानी दोनों चार्ज आपस में मिल जाए तो क्या होगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन डाइपोल में क्या है कि दोनों चार्ज सेपरेट होते हैं, इसलिए उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लें कि हमारा एक डाइपोल बनाते हैं, दो चार्जेस हमने लिया और मान लिया कि हमारा चार्ज, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो चार्ज है, इस पे चार्ज जो है वो Q है, नेगेटिव Q है, और इस पे हमारा चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव Q। इस डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है, यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, वो मान लिया हमने, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम मानते हैं 2a। यानी दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a हमने माना। और एक्सिस क्या होगा कि वह लाइन जो दोनों चार्ज को मिला रही हो, तो इसका एक्सिस ये होगा। तो हमने मान लिया कि ये एक्सिस हमने आगे की ओर बढ़ाया और यहाँ पे कोई पॉइंट है इसके एक्सिस पे जो कि इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर हुआ, ऑब्वियसली बात है, मान लिया कि इसका बीचों बीच, यानी दोनों जो पोल्स हैं उसका बीचों बीच, तो ये होगा उसका बीचों बीच सेंटर। तो यहाँ से डाइपोल के केस में सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, उसके सेंटर से। तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारा r है। हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस हमारा r है। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की वजह से निकालना होता है, हम क्या करते हैं कि दोनों चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे किसी चार्ज की वजह से कितना होता है, कि चार्ज का मैग्नीट्यूड और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज से उसका डिस्टेंस। तो मान लिया कि वो हमारा क्या होता है, r डिस्टेंस हमने d से रिप्रेजेंट किया, d स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी d डिस्टेंस पे उस चार्ज से निकालने का हमारा फार्मूला है, जहाँ k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। ठीक, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस केस में क्या, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा कि Q d स्क्वायर, और अगर चार्ज नेगेटिव है तब हो जाएगा K इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वो होगा आपका K माइनस Q d स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम पहले इंडिविजुअल निकालें कि इस इंडिविजुअल की वजह से हम मान लिया कि इस पॉइंट को हमने A मान लिया, इस पॉइंट को हमने मान लिया B, इसको O मान लिया, और जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हमने P मान लिया। ठीक, तो इंडिविजुअल का निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P कितना होगा, वो होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं E Q से, और ये होगा आपका कितना, चूँकि हाँ पहले चार्ज लिखिए,
के चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर से इसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, O और P का डिस्टेंस है R, और A और O के बीच का डिस्टेंस है A। क्योंकि A B के बीच का डिस्टेंस 2A है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, A होगा। तो ये हो जाएगा आपका A और P के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आपका A प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना, ये फॉर्मूला है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कि किसी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, K उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई R स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज के अलोंग होता है, यानी फ्रॉम P to A। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को हमने Q माना, और वही चीज चलेगा यहाँ पे K उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, और अब क्या है, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यानी जो चार्ज B पे है यानी पॉजिटिव चार्ज और P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस R है तो ये इतना इसमें से माइनस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस यानी A माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, यानी इधर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा फ्रॉम B टू P। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी वजह से जो चार्ज होगा उसकी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसका डायरेक्शन ऐसे, यानी इसको हमने निकाला EQ, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे इधर की ओर, और ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया E। यहाँ पे मैं दिखाया कि ये बड़ा लाइन दिखा रहा है और ये छोटा लाइन दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो चूंकि क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड का वैल्यू कम होगा। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से पास में है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब R कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है और R ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बड़े वेक्टर से दिखाया और ये छोटे वेक्टर से, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर का जो लेंथ होता है, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लेंथ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। लाइन बड़ी है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और लाइन छोटी है तो मैग्नीट्यूड कम, ठीक हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, यानी हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल is vector sum of electric field due to positive charge and electric field due to negative charge। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा आपका ई नेट जो होगा, ई नेट जो होगा वो होगा आपका ई क्यू प्लस ई क्यू। अब चूंकि आपको पता है कि अगर वेक्टर सम को ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर
वेक्टर, दो वेक्टर्स हों और दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हों या फिर एंटी पैरेलल हो, तो अगर पैरेलल हो तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? सिंपली उसको ऐड अप कर देते हैं। सिंपली क्या करते हैं? ऐड अप कर देते हैं, उसमें कहीं से भी कोई दूसरा फार्मूला लगाने जो, सिंपली ऐड अप कर देते हैं। और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो और उसको ऐड अप करना, उसका रिजल्टेंट निकालना हो, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को हम माइनस कर लें। तो बड़े का वैल्यू क्या है आपका? ये हमारा, ये वैल्यू ज़्यादा होगा और ये हमारा कम होगा। तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे कि, या डायरेक्शन से देख लें, इसकी डायरेक्शन क्या है? आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ से EQ का वैल्यू कितना है आपका? है EQ माइनस E। वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। E नेट होगा आपका E इसका वैल्यू कितना है? वो है आपका Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सिंपल अब हम सम करेंगे। यहाँ से K और Q को कॉमन लिया जा सकता है, हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा? ये K Q, ये एलसीएम हो जाएगा आपका R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ से R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का, सिंपल सा हम सम कर रहे हैं, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं है। अब यहाँ से E नेट सिंपली आपको सॉल्व करना है, अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आती है तो। ये हो गया आपका K Q, इसको आप A प्लस बी द होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A स्क्वायर। A माइनस बी पे इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A स्क्वायर बाई R माइनस A R प्लस A। क्योंकि क्या है कि ये दोनों, इस पे भी पावर, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों का पावर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे और इसको हम स्क्वायर कर देंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से ये कट जाएगा। बचेगा क्या ऊपर? बचेगा आपका कि Q और ये होगा आपका 4AR बाई R माइनस A और R प्लस A। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या होता है? वो होता है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर। मिटा दे इसको।
फर्दर ये होगा ई नेट इजकल टू के। अब के का वैल्यू रख देते हैं। के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और ये होगा आपका 4AR बाई आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए कि चूंकि जो हमारा डाइपोल लेंथ होता है, डाइपोल लेंथ मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू आर। तो चूंकि आर इज ग्रेटर देन ए, सो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्योंकि अगर कोई क्वांटिटी बड़ी है तो उसका स्क्वायर बड़ा होता है, और अगर कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है। तो चूंकि यहाँ आर स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के मुकाबले ये स्क्वायर बहुत ही स्मॉल होगा, और जब बहुत स्मॉल होगा तो बहुत बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं और हम इसको मान लेंगे वही है कि समुद्र के जल में से एक गिलास पानी निकाल लो या एक गिलास पानी डाल दो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वही से यहाँ ए जो है बहुत ही स्मॉल है, तो आर में से उसको माइनस करने से करीब करीब आर के बराबर ही रह जाता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4AR बाई आर स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर यानी R4। अब यहाँ से एक R कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4A बाई R3। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा डाइपोल है, इस एक्सप्रेशन को हमें डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना, तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, P जो होगा वो क्या होता है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है। तो अब इसको अगर देखें इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2QA। 4 को हमने 2 कर दिया, 2 × 2 कर दिया। अब इस टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं P, यानी ये हो जाएगा E नेट बराबर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R3। ये हो गया हमारा इस डाइपोल की वजह से एक ऐसे पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस पे हो इसके सेंटर से, और वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 और उसका डाइपोल मोमेंट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r का q। r कहाँ से मेजर किया गया है, इस डाइपोल के सेंटर से। अब बात होगी कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, कंप्लीट मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी पॉइंट पे अगर 2 वेक्टर ऐड किए जाते हों तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही होगा जो बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे बड़ा वेक्टर कौन है, EQ, छोटा क्या है EQ माइनस Q, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इसका है वही होगा, यानी फ्रॉम द डायरेक्शन होगा फ्रॉम O to P, यानी डाइपोल से अवे फ्रॉम O to P। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम A to B, यानी जो डायरेक्शन डाइपोल का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म अगर लिखें वेक्टर फॉर्म तो ये हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R3।
थैंक यू।